1 करोड़ का लोन अगर तुम्हें बिना गारंटी के मिल जाए और ऊपर से 25% तक की तुम्हें सब्सिडी भी मिल जाए तो कैसा रहेगा। सोच रहे हो कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है। जानेंगे पूरा प्रोसीजर हम आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्र सिंह और स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में, जहां हम डिटेल में समझेंगे किस तरीके से आप 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं, किस तरीके से आप सब्सिडी ले सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों पे आपको सब्सिडी मिल सकती है। इस पूरे प्रोसेस में बने रहेगा वीडियो के एंड तक। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पक्का प्रेस करें, ताकि हर रोज़ सुबह इसी तरीके की लर्नेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हमारी मुलाकात होती रहे। तो दोस्तों, इंडिया में करोड़ों लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गारंटी जो प्रॉब्लम है वो है बैंक की गारंटी। आप जब भी बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, बैंक गारंटी मांगता है और उस गारंटी के बदले आपके पास देने के लिए कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास कुछ होता तो आप कब के लोन ले चुके होते। और तो दोस्तों, टेंशन मत लीजिएगा, आज आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। आपको लोन भी मिलेगा और सब्सिडी भी मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की रिपोर्ट तो 2024 में पब्लिश की गई थी, उसके हिसाब से 6.3 करोड़ यानी कि 6 करोड़ से ज़्यादा एमएसएमई स्टार्टअप, जो स्मॉल स्टार्टअप हैं, वो एक्टिव हैं अभी भी। और ये इंडिया की टोटल जीडीपी का 30% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये कोई बहुत ही स्मॉल नंबर नहीं है, मैं 30% की बात कर रहा हूँ, 3% की नहीं। बिकॉज 3 से 5% भी अगर कोई चीज़ किसी को इम्पैक्ट कर रही है, अगर आप मार्केट को देखें तो अगर कोई कंपनी मार्केट में 5% का शेयर रखती है किसी भी चीज़ का, लेट्स सी टाटा मोटर है, टाटा मोटर अभी ईवी मार्केट के अंदर 80% का शेयर रखती है, इट्स अ वेरी बिग नंबर। लेकिन जो कंपनीज 20% का नंबर भी रखती है वो भी कोई स्मॉल नंबर नहीं होता है। सो इसी तरीके से एमएसएमई भी हमारी कंट्री के अंदर एक बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी शॉकिंग बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर जितने भी स्टार्टअप्स हैं, इनको बैंक से लोन लेना इम्पॉसिबल लगता है। क्यों? क्योंकि बैंक के पास कोई भी जाता है तो बैंक हमेशा कोलैटरल गारंटी मांगती है कि भाई किस तरीके से पे करोगे, गारंटी क्या है। कोई सैलरी एम्प्लॉय जाता है वो अपनी सैलरी स्लिप देता है, कोई फार्मर जाता है वो अपनी ज़मीन के कागजात देता है, या फिर अपनी गाड़ी के ऊपर फाइनेंस कराता है, बाइक के ऊपर फाइनेंस कराता है, घर के कागजात रख के या गोल्ड लोन पे, कुछ ना कुछ तो उसको बैंक को देना ही पड़ता है, जहाँ से उसको बैंक से लोन मिल सकता है एज अ गारंटी। अगर आप सर्टेन कंडीशन को पूरा करते हैं तो उसके हिसाब से आपको 25% यानी कि 1 लाख रुपए का लोन भी अगर आपने लिया या 1 करोड़ का लोन आपने लिया तो आपको 25 लाख रुपए तक का माफ़ी, मुआवजा या सब्सिडी भी मिल सकती है। एग्जाम्पल देता हूँ, चलिए आप राम है फॉर एग्जांपल, राम को 1 करोड़ का लोन चाहिए था क्योंकि उसको एक छोटी सी अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिशमेंट करनी थी। मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, आप ला लो कि उसको जो ड्राई मसाले उसका काम करना था, लेट्स सी, या उसको कुछ भी और करना था, कोई फैक्ट्री लगानी थी अपनी, हल्दी मसाला है ना, वॉट एवर इज एनीथिंग। तो बैंक के पास जाता है, बैंक को बोलता है कि मुझे ये लोन दो या फिर अपना घर गिरवी रख दो, तो बैंक बोलती है अपना घर गिरवी रखो। अब राहुल के पास तो ये ऑप्शन था ही नहीं, तो राहुल बोलता है मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है। लेकिन फिर उसको स्कीम के बारे में पता चलता है, फिर वो बैंक के पास जाता है, फिर बैंक को अपना प्लान पूरा का पूरा समझाता है कि इस तरीके से मैं करूँगा, इतने महीने में मैं आपको रीपेमेंट स्टार्ट करना शुरू करूँगा। बिकॉज बैंक ये कभी नहीं बोलता कि आपने आज लोन लिया तो अगले महीने से आप हमें पेमेंट करना शुरू करें। बैंक आपको टाइम देता है, तो ये आप पहले देख लीजिएगा कि कितने टाइम में आपको वहाँ से पैसा आना शुरू हो जाएगा, आपको प्रॉफिट और मार्जिन आने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद ही 3-4 महीने, 6 महीने, जितना भी टाइम एज इट इज़ आपको लगता है उसके हिसाब से कर लीजिए। बाकी आप अगर इसको बहुत डिटेल में जानना चाहते हो तो बैंक आपको बहुत अच्छे से इसका प्रोसीजर समझा देगी, आप वहाँ जाकर इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो फिर वहाँ से राहुल जब जाता है तो राहुल को इस स्कीम के अकॉर्डिंग 50 लाख रुपए का लोन मिल जाता है। बट तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको किस तरीके से लोन मिल सकता है, आपको बड़ी इजीली लोन मिल सकता है। और उसके बाद फिर आप बैंक को जब चाहे, जो टाइम आपने लिया उसके हिसाब से बैंक को पैसे पे कर सकते हैं। अब थोड़ा ये देख लेते हैं कि किस किस को फ़ायदा मिल सकता है। लेट्स सी, आप स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं एंड आप स्टार्टअप कर रहे हैं, आप कोई वुमेन्स हैं, SC/ST को और ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। आप कोई स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एस्टैब्लिशमेंट करना चाहते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो इन सबको इस स्कीम का फ़ायदा मिल सकता है। CGD MSE ज़्यादा के लिए आप गूगल पे जाके पर्टिकुलर्स अगर लिखेंगे CGD MSE तो आपको सारा का सारा फॉर्मेट रिटर्न में लिखा हुआ भी मिल जाएगा। डेटा और फैक्ट समझते हैं। RBI के डेटा के हिसाब से 80% ऑफ द टाइम अगर 100 लोग बिजनेस कर रहे हैं, 100 MSME नए स्टार्टअप या माइक्रो स्टार्टअप है, तो उनमें से 80% जो लोग हैं उनको ये लोन नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास कभी भी कोलैटरल फ्री का कोई गारंटी नहीं होती है और बैंक बिना गारंटी के लोन देता है। तो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं या अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, उसके लिए आपको लोन की ज़रूरत है,
तो प्लीज़ अपने नियरेस्ट बैंक में जाइए, उनसे CGD MSc स्कीम के बारे में पता करिए और अपने बिजनेस को स्टार्ट करिए और बढ़ाइए। और इस वीडियो में अगर हमने आपको कुछ % की वैल्यू, नॉलेज या आपकी हेल्प की तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर कीजिएगा अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। आज तक के लिए इतना ही, बाकी हम मिलेंगे कल सुबह अगेन 5 बजे एक और लर्नेबल वीडियो के साथ।